आपको इन दोनों चेहरा जबर लगता है कि पार्टियां जबरदस्ती थोप देती हैं, चाहे बीजेपी से अरुण शंकर जी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल से वो क्या बोले अभी पहले का जो विधायक था सीताराम है। हमारा नाम मोहम्मद उल्फत है। को वोट किए थे पिछले, हम लोग वोट तो दिए थे राजद को। वो चुनाव हार गए। मैं बहुत दुख है इस बात का कि जिसको पहली बार मैंने वोट दिया वो चुनाव हार गए। इस बार चाहते हैं कमला उस बार जो है प्रदीप प्रभाकर, उनको चाह रहे हैं कि नया संसद। माननीय प्रदीप प्रभाकर जी हैं राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्पण के साथ हम लोग जब से जान रहे हैं। काम कहाँ नजर में उनका आता है, हम लोग देहात। ये कार्यकाल पूरा एकदम 0 सन्नाटा जैसा है। उनका भी जो कार्यकाल था 15 से 20 तक पूरा फिसड्डी ही। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आने वाले समय में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो विधायक 2020 में चुनाव जीत कर आए हैं वह कितना काम काज किए हैं, कितनी उनसे जनता खुश है और जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र में है। देखिए, आम लोग हैं, दोपहर का वक्त है और लोग बैठकर पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे। किस तरीके से देख रहे हैं चाचा, कितना काम किए हैं विधायक जीत कर आए हैं उसके बाद से? विधायक जी काम कहाँ नजर में उनका आता है। हम लोग देहात में जो हैं अभी तो प्रेजेंट में भर जांग पानी हेल करके आते हैं। और रोड पे पानी लगा हुआ है, मोटरसाइकिल जाने की व्यवस्था नहीं है, आवागमन लेकिन यहाँ ठीक है। और हम लोग एक सवाल रखे विधायक जी से कि हमारे यहाँ हाई प्यारे राम स्वरूप हाई उच्च विद्यालय हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि जो पूरे कुरहिया का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, जो सीईओ द्वारा फर्जरी एनओसी या किसी कारणवश एनओसी दिए हैं, ठेकेदार जो है उस फील्ड को हड़पना चाहता है, फिर भी हम लोग उस पर अड़ करके चले हुए हैं। अब क्या कहा जाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद उल्फत है। किसको वोट किए थे पिछले बार? हम लोग वोट तो दिए थे राजद को। राजद को दिए थे जी। सीताराम जी दूसरे नंबर पे रह गए थे, आप लोग जीत आए फिर भी। हाँ, तो दिए थे, हार जीत की तो खेले है। हाँ, अब की बार किसको चाहते हैं? इस बार चाहते हैं कमला उस बार जो है प्रदीप प्रभाकर, उनको चाह रहे हैं कि नया संसद आवे, हम लोगों को कुछ राइजिंग में दे। तो कहा सीताराम जी से अब उम्मीद नहीं रहा कि अब सीताराम जी को दोबारा से फिर लाया जाए? ना, उनसे उम्मीद क्या रखा जाए। ना, उम्मीद करने लायक अब नहीं है। नहीं है। अगर तेजस्वी जी दोबारा से भेजेंगे तो कीजिएगा उन पर भरोसा? अब देखा जाएगा, वो तो समय की बात है, लेकिन उम्मीद टूट जाता है तो कहाँ से होगा। हाँ, अब उम्मीद प्रभाकर जी से है, उन्हीं पर मुहर लगाएगा। हाँ, मुहर लगाया जाएगा। किस पर इस बार भरोसा कर रहे हैं? विधायक जी कितना काम किए? विधायक लोग आए हुए खड़ा है, सब कितना काम किए हैं? देखिए, वर्तमान में जो यहाँ का माननीय विधायक साहब है भारतीय जनता पार्टी से है, तो 2025 में यहाँ से चुनाव जीते, सॉरी 2020 में, उससे पहले भी एक बार वो जीते थे। तो उनका कार्यकाल क्या है वो तो उससे बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं है। पहला कार्यकाल में उतना हम लोग एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन ये वाला कार्यकाल जो देख रहे हैं 2020 वाला, हाँ, ये कार्यकाल पूरा एकदम 0 सन्नाटा जैसा है। 0 सन्नाटा है। हाँ, माने कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक्टिव ही नहीं है कहीं पे, वो हाँ, किसी चीज में एक्टिव ही नहीं है, कहीं नजर भी नहीं आते हैं। हाँ। कोई अगर समस्या हुआ तो उनका मतलब फोन नंबर भी सभी के पास अवेलेबल नहीं है, सबसे बड़ी बात। कभी देखे हैं, क्षेत्र में आए हैं? नहीं, चेहरा देखे हैं सोशल मीडिया पे, चुनाव उनाव सब में आते रहते हैं। उसके बाद जनरली मतलब आम दिन वो आके जनता का समस्या समाधान करना, समस्या जानना क्या है, तकलीफ, इन सब चीज़ों पे कभी वो मुद्दा उनका नहीं रहा। तो इस बार पिछले बार किसको वोट किए था? पिछली बार हम लोग तेजस्वी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर मैं वहीं पे, उसका एक कैंडिडेट था यहाँ का, हाँ, सीताराम यादव ही था, उसी को हम लोग वोट दिए थे। पहली बार वोट गिराए थे उस बार। इस बार क्या लगता है किसको दीजिएगा? क्या एक बार फिर से सीताराम जी को अगर भेजेंगे तो? वो चुनाव हार गए। मैं बहुत दुख है इस बात का कि जिसको पहली बार मैंने वोट दिया वो चुनाव हार गए। और बाद में पता चला रीजन, क्योंकि हम पहली बार उस समय आए थे ही गाँव। तो ये उससे पहले विधायक थे, वर्तमान विधायक थे उस समय, 15 में जीते थे, 20 में वो चुनाव हारे। इसका सबसे बड़ा कारण आम लोगों से पता चला
कि उनका भी जो कार्यकाल था 15 से 20 तक पूरा फिसड्डी ही था, काम नहीं किए। काम नहीं किए थे। उनके काम से जनता पूरा त्रस्त थे। दोनों, अभी जो वर्तमान और इससे पहले वाला, दोनों का कार्यकाल से यहाँ का इस क्षेत्र का जनता उब चुका है। माने इस बार किससे उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, उम्मीद यहाँ तो आप क्या कहिएगा, इन दोनों के चेहरा से आप पूरे विधानसभा में घूम लीजिए। व्यक्तिगत मैं, मुझसे आप नहीं कहिएगा कि हम कह रहे हैं, पूरे विधानसभा में जाके आप इस बात को पूछ लीजिए, आपको इन दोनों चेहरा लगता है कि पार्टियां जबरदस्ती थोप देती हैं। चाहे बीजेपी से अरुण शंकर जी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल से वो क्या बोले, अभी पहले का जो विधायक था सीताराम है। जी। इस बार किसको चाहते हैं? इस बार चाहते हैं कुछ नया हो, यहाँ पे नया चेहरा आए। कहाँ से नया लाए? नया हम लोग तो राजद को वोट किए थे पिछले बार भी, हम लोग चाहेंगे कि राजद नया चेहरा का यहाँ पे प्रयोग किए, अपने वो कार्यकर्ता में से देखे, उनके जो संगठन में लायक है, जो संघर्षशील है, जो लंबे समय से उसमें संगठन में काम किए हैं समर्पण के भाव से। आपके जहन में कोई नाम हो सकता है? देखिए, जहन में तो नाम वैसे बहुत सारा है, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से हमारे जयनगर के माननीय प्रदीप प्रभाकर जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्पण के साथ हम लोग जब से जान रहे हैं 15 संघर्षशील है। लगभग 10 वर्ष से हम लोग का भी थोड़ा है अनुभव इस बात का कि देख रहे हैं जो कार्यकर्ता जो संगठन के लिए काम करता है, तो उनकी सक्रियता मैंने देखा है। बाकी वो कभी चुनाव उनाव में दूसरे के लिए आए, उसे व्यक्तिगत तो कभी वोट मांगने का अवसर उसे प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि वो चुनाव लड़े नहीं है। चलिए, चाहेंगे कि नए चेहरा के रूप में उनको मौका दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र के और लोगों से आप पूछ लीजिए कि किनको चाहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत कहिएगा, और क्षेत्र का भी बहुत लोग बोलेगा ये बात को, कि प्रदीप प्रभाकर जी जरूरी है अभी के लिए। तो चलिए, प्रदीप प्रभाकर जी का नाम जो है वह लगातार चर्चे में चल रहा है। देखिए, एक और जगह हम पहुंचे और वहां पर भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों का क्या कहना है, जिस तरीके से भाजपा के विधायक हैं वह कितना काम किए हैं, इस बात से अंदाजा लगाइए। जो यहाँ के स्थानीय हैं उनका जो कहना था उस बात से अंदाजा लगाइए। तमाम जो बातें हैं वो आप सुन रहे थे। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।